वो कहते हैं ना, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो तीनों, नबील, एंथनी और एंथोनी। एक ठीक ट्रैक पकड़ा जी आपने। मैं नबील एंथनी हूँ, पाकिस्तानी क्रिश्चियन हूँ और अब तक जिंदा भी हूँ। जस्ट जोकिंग गाइस। हम पाकिस्तानी मजहबी अक़लियतों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो अक़लियतें इंडिया की होनी चाहिए। खैर सच्ची बात यह है कि अपन को लास्ट प्रोग्राम पे बड़ा अच्छा फीडबैक मिला, बड़ी एप्रिसिएशन हुई जी। थैंक्स फॉर दैट। बड़े मैसेजेस आए, कॉल्स आई। एक दोस्त ने तो कॉल करके ये तक फीडबैक दे दिया कि लगता है मेरा यार क्रिश्चियन कोटे पे कॉमेडी कर रहा है। कोटे की कॉमेडी अच्छा है। कोटे की कॉमेडी से कोटे के रिप्रेजेंटेटिव्स याद आते हैं, जो लिस्टों में ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहते हैं, बस लापता नहीं होते। कभी कभी तो मुझे लगता है कि हमारी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन यानी अक़लियतों की रिप्रेजेंटेशन पार्टी लिस्ट से शुरू होकर पार्टी लिस्ट पे ही खत्म हो जाती है। वो कहते हैं ना, मेरे वोट की उम्र हो इतनी सनम, पार्टी फरिश्त से शुरू पार्टी फरिश्त पे खत्म। साडे रिप्रेजेंटेटिवां दे नानों नहीं होंदे, नंबर होंदे ने। नंबर जिसदा लिस्ट च नंबर होवे नावा ओनू 9 नंबर आंदे ने, तो जिसका नंबर हो 7वां उसको 7 नंबर आंदे ने। 7 नंबर। उन्हें तो पार्टी लीडर भी इस तरह बुलाते होंगे जैसे जूते वाली दुकान में जूता दिखाने वाला, अब 5 नंबर सुट्टी जरा 5 नंबर। फिर 5 नंबर का एक डब्बा असेंबली में आता होगा और उसमें से निकलता होगा वो वोट जो पार्टी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं सकता। वोट को नंबर दो, वोट को नंबर दो। कोटा नुमाइंदगी पर मुझे अपने यार विंस्टन सॉरी चर्चिल साहब की बात याद आ गई, जो उन्होंने परसों रात 11:01 पर एक ठंडी सांस लेकर मुझसे कही थी। कहते हैं, यार एंथनी तो खुद वेख, जिस कौम के बर्तन अलहदा हो जाएं उसके सियासी नुमाइंदे भला किस तरह इकट्ठे मिलकर इलेक्शन लड़ सकते हैं। फिर मेरे यार विंस्टन ने एक और ठंडी सांस ली और कहते हैं कि यार ये मेजॉरिटी वाले हमसे इलेक्शन ऐसे करवाते हैं जैसे गुरबा अपने बच्चों को विंडो शॉपिंग। वो देखो बेटा, मेजॉरिटी वाला अपने मेजॉरिटी वाले भाई को वोट डाल रहा है। वो देखो मेरा बच्चा, मेजॉरिटी वाले इलेक्ट होकर मेजॉरिटी वाले पार्लियामेंट में चले गए। चलो शाबाश, ताली बजाओ, शाबाश, मेजॉरिटी वाले फिर इलेक्शन जीत गए। हाँ, सर्दी का मौसम है तो मेरे यार ने एक और ठंडी सांस ली। ठंडी सांस ही लेगा ना, सर्दी का मौसम है। तो कहता है, बाहर हुकूमतें बनती हैं ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, और हमारी हुकूमतें बनती हैं ऑफ द मेजॉरिटी, बाय द मेजॉरिटी, फॉर द पीपल। बड़ा इंटेलिजेंट कनूती है मेरा दोस्त, ज़हीन पैसामिस्ट, लेकिन मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ, बेवकूफ़ ऑप्टिमिस्ट। और मेरा ऑप्टिमिज्म कहता है, डेमोक्रेसी अक़लियतों को अक्सरियत से बचाने का नाम है। तो मैं बात कर रहा था कोटे की कॉमेडी पर, सॉरी कोटे की रिप्रेजेंटेशन पर। मेरे लिए ये बात हमेशा से सस्पेंसफुल रही है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये कैसे डिसाइड कर लेती है कि ये वाला अक़लियती बंदा जो है ये अक़लियतों की बेस्ट नुमाइंदगी कर सकता है। मैंने इस पर बड़ी रिसर्च की, बड़ी किताबें पढ़ी जी, बड़ी किताबें, और डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी। फिर मैंने पा लिया। हाँ, तो मैंने पा लिया 3 दफ़ा इसलिए कहा कि अपन को पार्टी लिस्ट में जगह बनाने के लिए 3 रीज़न सामने आया है। यानी पहला रीज़न खुशामद, दूसरा रीज़न ज़्यादा खुशामद, और तीसरा रीज़न बहुत ज़्यादा खुशामद। हाँ, तो आजकल इलेक्शन का दौर चल रहा है। हमारे यहाँ भी इलेक्शन की बड़ी गहमा गहमी है। अक्सर मुख्तलिफ पार्टियों के लोग शाम की पार्टियों पे मिल ही जाते हैं। बंदा मिला न्यू ईयर पार्टी पर,
उसने अपनी कमर पर लगाए हुए थे, परियों वाले पर। मैंने उससे पूछा, यार ये तूने पर क्यों लगाए हुए हैं? ये न्यू ईयर पार्टी है, कोई हैलोवीन पार्टी नहीं। फिर ये गेटअप क्यों? कहता है, भाई ये गेटअप नहीं है, मैं JUIF का अक़लियती विंग का नुमाइंदा हूँ, इसलिए पर लगा के घूमता रहता हूँ। मैंने कहा, भाई तुम घूमते क्यों रहते हो, उड़ते क्यों नहीं? कहता, एक दफ़ा मौलाना सबको जीतने दो और मुझे कोटे पर आने दो, फिर तुम्हें उड़ के भी दिखाऊंगा। सच में बड़े मज़े के होते हैं ये अक़लियती विंग वाले। मतलब कि हिसाब लगाना ही मुश्किल हो जाता है कि ये अक़लियतों के ही नुमाइंदे हैं या फिर। ठहरिए, रुकिए, समझाता हूँ आपको। जमाते इस्लामी की अक़लियती विंग का एक नुमाइंदा है जो मेरा दोस्त है, जनाब विक्टर मसीह। वो मुझे मिला क्रिसमस पर, मेरे घर के बाहर बैठा था। मैंने उसे कहा, ओ पाजी अंदर क्यों नहीं आ रहे? कहता, एक शर्त अंदर आवांगा, पहले घर जाके ऐलान करो, जालमो विक्टर आ रहा है, विक्टर। ये टोटल टैलेंट है हमारे अक़लियती नुमाइंदों का। बस ये लोग पार्टियों से ज़्यादा अपनी लीडरशिप के वफादार हैं। अगर PTI वाले पीटर से कहें कि यार हमारे नलों में पानी नहीं आ रहा, तो वो कहता है, ओ पानी नू छड्डो जी, तुसी ए वेखो इमरान खान हैंडसम किन्ना है। PP वाले रमेश को बोलो, महाराज मुर्दे दफनाने के लिए हमारे पास कब्रिस्तान नहीं है। वो कहता है, मुर्दे नू छड्डो जी, ये देखो कि भुट्टो अजे तक जिंदा है। लो जी, नून लीग वाले मार्टन दा वेख लो, ਉਹਨੂੰ आखो भाजी साड़ियाँ दियाँ चुक्की जाते ने, जबरदस्ती कन्वर्ट कराई जाते ने, कुछ करो साईं। वो कहता छड्डो जी, मैं ते अपना नां कन्वर्ट करा के मियाँ मार्टन शरीफ रख लिया। ले जी ले, ये है आपकी जमहूरियत में हमारा हिस्सा, चमचागिरी, अलहदगी और खुशामद। यानी पहला सोटा, फिर कोटा ते अखीर ते फिर एक करी सोटा। इस बात पर मुझे अपने यार विंस्टन चर्चिल का एक कॉल याद आ गया, जो उन्होंने कल रात 11:01 पर मुझसे कहा था कि अक़लियतों की जमहूरियत महकमा औकाफ से शुरू होती है और शराब की फैक्ट्रियों पर ख़त्म हो जाती है। ये कॉल मेरा नहीं है, मेरे यार चर्चिल का है। भाई चर्चिल का मैंने तो इस उम्मीद से दोहरा दिया कि इस इलेक्शन में नहीं तो अगले इलेक्शन में ही सही, लेकिन हमें कम से कम अक्सरियत वालों के साथ मिलकर जनरल सीटों पर इलेक्शन लड़ने की शायद इजाज़त मिल जाए। अगर आप कहेंगे तो हम अपने बर्तनों की तरह अपनी स्याही, ठप्पा और पर्ची घर से ले आएंगे।